नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेज क्लासेस पर। और समय हो रहा है यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई हिंदी की सीट्स पर बात करने का। और कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो आज हम बात करेंगे वो वर्तनी से संबंधित क्वेश्चंस पर बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस यानी कि 25 क्वेश्चंस हैं जो कि वर्तनी से संबंधित हैं। आपको बताना होगा कि इनमें कौन सा शब्द सही है वर्तनी की दृष्टि से और कौन सा आपका अशुद्ध है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। यदि आप हमारी इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, लिखा हुआ है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं, उन 4 शब्दों में से शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। अनुग्रहित, 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 इस तरीके से दे रखे हैं। तो इनमें कौन सा शब्द सही है? ठीक है, तो वर्तनी की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो अनुग्रहित शब्द होता है। अनुग्रहित मतलब जिसके ऊपर उपकार किया गया है, जिसके ऊपर कृपा की गई है, जो कृतज्ञ है, जो कृतज्ञ है, वो अनुग्रहित बोला जाता है। तो पहले का बी आंसर बिल्कुल सही है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपका अनुग्रहित। ठीक है, तो अनुग्रहित शब्द जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, उसके मीनिंग्स भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है कि वर्तनी की दृष्टि से आपको एक शुद्ध शब्द का चयन करना है। पहला है नरक, नर्क, नक्र और नृक। ठीक है, इस तरीके से दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है नरक। शुद्ध शब्द कौन सा होता है? आपका शुद्ध शब्द होता है नरक, ये होता है। सही है। अब यहाँ पर वो नरक शब्द दे रखा है ए ऑप्शन में, यानी कि दूसरे वाले क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा कि नरक का जो शुद्ध रूप है वो कौन सा है? नरक ही है, और वो ए ऑप्शन में दे रखा है। जबकि यदि आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें आधा रा दे रखा है, का से पहले आएगा तो वो नहीं आएगा। इसमें ना में रा दे रखा है, ये भी गलत है। ये ना के ऊपर रा दिया गया है, इसके यदि पहले इसका उच्चारण करेंगे तो रा ना से पहले आ जाएगा, तो वो भी गलत है। तो केवल दूसरे का पहला आंसर यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। दे रखा है टिप्पणी, 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 टिप्पणी। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसे बोलते हैं टिप्पणी। क्या बोलते हैं? टिप्पणी होता है, ये शब्द होता है, टिप्पणी शब्द होता है। यदि से आप पढ़ेंगे तो इसे बोलते हैं नोट, अंग्रेजी में इसके लिए नोट कहते हैं। तो टिप्पणी शब्द होता है। तो वो आंसर आपका किस विकल्प में दे रखा है जरा देखिएगा। वो दे रखा है तीसरे के डी ऑप्शन में, टिप्पणी। तीसरे का डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। थर्ड का डी आंसर जो है, थर्ड का डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही दे रखा है। यानी कि शब्द सही शब्द कौन सा है? आपका टिप्पणी। तीसरे का डी टिप्पणी। संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? टिप्पणी बोला जाता है। जो छोटे रूप में कोई बात लिखी जाती है वो क्या बोली जाती है? टिप्पणी बोली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी मतलब इनमें 3 वर्ण सही है और एक आपका गलत है। देखिए निस्संदेह नि उपसर्ग होता है। अगर हम बात करते हैं विसर्ग की बात करते हैं तो सा आता है, तो आधे सा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो निस्संदेह आपका ये वाला सही है। दूसरा है निसंकोच, ये भी ठीक है। महत्व शब्द दे रखा है, ये भी ठीक है। लेकिन उज्जवल जो शब्द है वो गलत दे रखा है। उज्जवल को यदि आप लिखते हैं वर्तनिक दृष्टि से तो उज्जवल कैसे लिखा जाएगा? उज्जवल को यदि आप लिखेंगे तो उज्जवल ऐसे लिखा जाएगा, डबल जा, और वो भी आधा आधा, यानी कि 2 बार आधे आधे जा को बनाया जाएगा, वो होता है उज्जवल। तो सही शब्द जो आपका यहाँ पर आपका सही आंसर है वो होगा सी वाला विकल्प, यानी कि उज्जवल शब्द की जो वर्तनी है वह कैसी है? यहाँ पर अशुद्ध है। उज्जवल शब्द की जो वर्तनी है वह अशुद्ध है, बाकी के सभी आंसर कैसे हैं? इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी का जो है आपको एक शब्द जो है उसको चयनित करना है। लिखा हुआ है पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुदर्श, आशीर्वाद। तो देखिएगा जो यहाँ पर निश्चेष्ट शब्द दे रखा है
ये वाला गलत है। सही है। इसको यदि आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ये इसका सही विकल्प है। ठीक है, बाकी के पारलौकिक, आशीर्वाद, दुदर्श जो शब्द दे रखे हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है, पांचवे का जो बी ऑप्शन है वो एकदम बिल्कुल गलत है, यानी कि अशुद्ध वर्तनी है उसकी। तो पांचवे का सही आंसर क्या होगा आपका, बी। पांचवे का सही आंसर है बी। निश्चेष्ट सही शब्द होता है, और निश्चेष्ट का अर्थ होता है चेष्टा ना करना। चेष्टा करना, ना करना, यानी कि प्रयत्न ना करने वाला, प्रयास ना करने वाला। तो पांचवे का सही आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी। ठीक है, यहाँ पर 4 वर्ण है, धोबिन, धोबिनी, धोबनी, धोबीन। ठीक है, तो एक शब्द होता है धोबी। कौन सा शब्द होता है, यदि आप पढ़ेंगे तो एक शब्द होता है धोबी, जो कपड़ों के लिए धोता है उसे धोबी कहते हैं। ये जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। अगर इसका लिंग बदलने के लिए आ जाए तो स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो धोबी का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है धोबिन। स्त्रीलिंग क्या होता है आपका, धोबिन होता है। ये होता है सही वर्ण, यानी कि छठे वाले आंसर का सही आंसर कौन सा होगा, जहां पर ये धोबिन लिखा होगा वो सही होगा, और ये पहले वाले विकल्प में दे रखा है, यानी कि छठे का ये विकल्प सही है कि धोबिन, धोबी का जो धोबिन होगा स्त्रीलिंग रूप होगा। तो शुद्ध वर्तनी जिसमें किसमें है, आपके छठे के पहले आंसर में धोबिन जो है वो सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी वाला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, भगीरथी, भागीरथी, भगरथी और भागीरथी। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिएगा, अगर आपने पढ़ा होगा एक राजा थे भगीरथ। भगीरथ शब्द कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं भगीरथ। भगीरथ गंगा को धरती पर लेकर आए। भगीरथ क्या है, गंगा नदी को धरती पर लेके आए, और इसी कारण उनका नाम भागीरथी पड़ गया। गंगा का नाम क्या पड़ गया, भागीरथी पड़ गया। तो राजा भगीरथ के प्रयासों के कारण ये जो है वो धरा पर आई, और इसीलिए क्या बोली गई, भागीरथी। ठीक है, तो कौन सा सही आंसर होगा, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। 7वें का बी, राजा भगीरथ के द्वारा धरती पर लाए जाने के कारण गंगा को क्या बोला गया, भागीरथी बोला गया, और इसीलिए भागीरथी शब्द जो है वो गंगा का एक पर्यायवाची शब्द भी होता है। तो सही आंसर कौन सा जाएगा आपका, 7th का बी आंसर बिल्कुल सही है। देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है वही बात जो मैंने आपको बोली कि गंगा को भगीरथ के द्वारा धरती पर लाया गया, अवतरित किया गया, इसीलिए उनको भागीरथी बोला गया। 7th का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी, विरहिणी, विरहणी, विरहिणी और विरहिणी। ठीक है, तो विरहिणी किसे कहते हैं, विरहिणी एक ऐसी नायिका को कहते हैं, एक ऐसी प्रेमिका को कहते हैं, एक ऐसी स्त्री को कहते हैं जिसका प्रेमी, जिसका पति या जिसका नायक जो है उससे दूर चला गया है, और वह उसकी पीड़ा में कैसी है, उदास बैठी है, उसके लिए विरहिणी कहा गया है। तो जो शब्द होता है विरहिणी। ठीक है, ये शब्द होता है। 8th का सही आंसर कौन सा होगा, 8th का सही आंसर होगा आपका सी, विरहिणी शब्द होता है। तो शुद्ध वर्तनी किसमें है, तीसरे वाले ऑप्शन में है। बाकी के जो विकल्प दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं। 8 का सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़, भुक्खड़। तो देखिएगा, लंगड़ शब्द भी बिल्कुल ठीक है, बुझक्कड़ शब्द भी बिल्कुल ठीक है, कोंकण शब्द भी बिल्कुल ठीक है। भुक्खड़, जिसको बहुत ज्यादा भूख लगती है उसे हम भुक्खड़ बोलते हैं। ठीक है, तो खा नहीं होता, ये का होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, भुक्खड़ शब्द हो जाएगा। यानी कि सही आंसर क्या होगा आपका, 9th का डी आंसर बिल्कुल सही है, भुक्खड़। तो सही आंसर कौन सा है, 9th का डी, भुक्खड़ शब्द यहां पर सही है, बाकी के विकल्प आपके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, निरानुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थम, अंतश्चेतना। देखिएगा, अगर आप देखें निरानुनासिक शब्द सही है, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थम, अंतश्चेतना।
तो छिद्रान्वेषी नहीं होता। ये जो शब्द है ये वर्तनी की दृष्टि से गलत होता है। ठीक है, निरनुनासिक सही है, निरनुनासिक। गत्यर्थम शब्द सही है, अंतश्चेतना शब्द सही है। छिद्रोन्वशी होता है, छिद्रान्वशी नहीं होता। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? 10th का बी। देखिएगा, ये शाह का परिवर्तन है, ये वाला सा का परिवर्तन है छिद्रान्वेषी में। अगर आप पीछे जाएंगे तो ये सा गलत है, ये ऐसे लिखा जाएगा। ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि सही आंसर कौन सा होगा आपका? 10th का बी। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा। यदि हम शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं तो जो पहला वाला विकल्प है 11th का ए विकल्प है, शुश्रूषा। ये जो शब्द है, ये जो शब्द दे रखा है, ये शब्द यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका अर्थ होता है सेवा करना, सेवा, शुश्रूषा, सेवा करना इसका सही आंसर होता है, यानी कि 11th का ए आंसर बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12, ईसा, ईर्षा, ईर्ष्या, ठीक है, और ईर्ष्या। तो ये वाला जो शब्द होता है ये होता है ईर्ष्या। किसी से बैर का भाव रखना, जलन का भाव रखना, वो क्या बोला जाता है? ईर्ष्या बोला जाता है। तो सही आंसर कौन सा है? 12th का डी आंसर बिल्कुल सही है। ईर्ष्या शब्द होता है, ईर्ष्या मतलब किसी से जलन या बैर भाव को रखना क्या बोला जाता है? ईर्ष्या बोला जाता है। 12 का डी आंसर यहाँ पर सही है। 13, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल या वत्सल। तो अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए थे, जो उज्ज्वल शब्द है तो वो यहाँ पर गलत दिख रहा है। उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? उज्ज्वल में आपका 2 बार जा का प्रयोग किया जाएगा, आधा जा 2 बार आएगा, यानी कि 13 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी होगा। उज्ज्वल शब्द में जो आपका जा बना हुआ है वो 1 बना हुआ है, यहाँ पर 2 होंगे। उल्लंघन भी सही है, मनोरथ भी सही है, वत्सल भी आपका यहाँ पर सही है। तो 13 का सही आंसर क्या जाएगा? 13 का सही आंसर आपका सी जाएगा, यानी कि उज्ज्वल शब्द यहाँ पर गलत है। बाकी की वर्तनी जो है वहां पर शुद्ध दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? 4 शब्द दे रखे हैं, चारों शब्द कैसे हैं? वंदना लिखा गया है। तो वंदना शब्द कैसे लिखा जाता है? जरा ध्यान दीजिएगा, वंदना शब्द को ऐसे लिखते हैं, वंदना, वंदना। वंदना मतलब किसी की प्रार्थना करना, किसी की पूजा करना। अगर आप इसकी बात करते हैं तो खास तौर से इसे हम प्रार्थना बोलते हैं। वंदना के लिए क्या बोलते हैं? प्रार्थना बोलते हैं। तो यही पूछा है कि वंदना शब्द कहाँ पर सही लिखा हुआ है। देखिएगा, वंदना शब्द जो है वो डी आंसर, यानी कि डी विकल्प में सही लिखा हुआ है। ऊपर के विकल्प गलत है। पहले में लिखा हुआ है बा, वो बा गलत है, वहां पर वाह होता तो ठीक होता। बी वाले में अंकी बिंदी है पर आधा ना का लोप है। सी वाले में पूरा वन धना लिखा हुआ है, और डी ऑप्शन आपका वंदना बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो सही आंसर कौन सा होगा? 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? 3 अशुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। अगर आप इसमें देखते हैं तो शब्द होता है वांग्मय, शब्द होता है आपका वांग्मय। ठीक है, कौन सा शब्द होता है? वांग्मय शब्द होता है, वांग्मय। वांग्मय शब्द सही होता है। तो सही आंसर क्या जाता है? 15 का सी आंसर बिल्कुल सही है। वांग्मय शब्द जो है वो बिल्कुल ठीक है, वांग्मय। ठीक, वांग्मय जो है शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द है। बाकी के जो विकल्प दे रखे हैं वो आपके गलत दे रखे हैं। 15 का सी। 16 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अंतर्ध्यान, षष्ठम, सहस्त्र, आनुषंगिक, इस तरीके से दे रखे हैं। तो यदि आप इन शब्दों को पढ़ें तो इनमें आपका जो सही विकल्प है अंतर
अंतर्धान होता है, ठीक है, षष्ठम है, सहस्त्र है, अनुषंगिक है। षष्ठम तो गलत है, षष्ठम को षष्ठ लिखा जाता है, षष्ठम शब्द नहीं होता, शब्द होता है षष्ठ। सहस्त्र शब्द गलत लिखा हुआ है, सहस्त्र को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, सॉरी, ये जो सा है यही त्रा होता है, सहस्त्र होता है। और आनुषंगिक जो है अनुषांगिक होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर जाएगा वो आपका ए दे रखा है, अंतर ध्यान शब्द जो है शुद्ध है, ठीक है। आनुषंगिक भी गलत है, इसको हम आनुषंगिक बोलते हैं, आनुषंगिक बोलते हैं। तो सही आंसर आपका जाएगा ए। अंतर ध्यान जो है वो यहाँ पर जो शब्द है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बाकी के तीनों गलत हैं। देखिएगा, आनुषंगिक, आनुषंगिक, सहस्त्र और षष्ठ ये मूलतः सही शब्द है, बाकी के गलत दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इन शब्दों में कौन सा एक शब्द या किस शब्द की वर्तनी जो है वो बिल्कुल सही है। लिखा हुआ है कौशल्या, मैथिली शरणगुप्त, मेघनाथ और राहुल सांस्कृत्यायन। तो यदि हम पढ़ते हैं तो कौशल्या शब्द जो होता है वो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। पहले विकल्प को देखिएगा, कौशल्या शब्द जो है वो ऐसे लिखा जाता है, कौशल्या भगवान राम की माता है, रामचरितमानस में इनका वर्णन मिलता है। मैथिली शरणगुप्त आपका सही है, और तो 17 का ए आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर। मेघनाथ शब्द भी सही है। डी ऑप्शन में देखिएगा राहुल सांस्कृत्यायन लिखा हुआ है, जबकि यदि हम इनको पढ़ते हैं तो राहुल सांकृत्यायन मिलता है, सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन शब्द जो होता है वो बिल्कुल सही होता है, और सांस्कृत्यायन शब्द नहीं होता। तो यहाँ पर जो सही आंसर जाएगा वो 17 का ए भी जाएगा और 17 का डी भी जाएगा। दोनों विकल्प यहाँ पर सही है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि विकल्प क्या मिलते हैं, ए एंड डी मिलता है, सही है। वैसे इस स्थिति में आपके दोनों शब्द सही है। राहुल सांकृत्यायन में सांकृत्यायन गलत लिखा हुआ है, और कौशल्या में सा गलत लिखा हुआ है। तो 17 के ए और डी आपके दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 क्या कहता है, लिखा हुआ है इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वो शब्द आपको पता करना है कौन सा है। लिखा हुआ है अधीन, अधीन बिल्कुल शब्द सही है, अधीन शब्द बिल्कुल सही है। भागीरथी, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि भगीरथी नहीं होता, भागीरथी होता है। अनुग्रहित शब्द हमने शुरुआत में पढ़ा था कि अनुग्रहित मतलब कृपा करना, उपकार करना। जागृत मतलब जागरण होता है, और जागृत को हम ऐसे लिखते हैं, जागृत मतलब जागरण होता है, जागृत का मतलब जागरण होता है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है, सी। और इसी की वर्तनी कैसी है, यहाँ पर अशुद्ध दे रखी है। आपको ये पता करना था कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। सी शब्द की वर्तनी जो है आपकी अशुद्ध है। तो 18 का सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। 19, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। देखिए सी और डी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, और सही आंसर सी और डी ही है। कोई भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यदि थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं इसको, अगर मान लीजिए मैं इसके लिए ता पूरा कर दूं, ज्योत कर दूं, सही है। तो ये अब आप बताइएगा कौन सा सही है। तो यहाँ पर सी आंसर जो दे रखा है, ज्योत्सना शब्द जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, ज्योत्सना। सही आंसर कौन सा होगा, 19 का सी आंसर बिल्कुल सही होगा। बाकी के विकल्प जो दे रखे हैं वो कैसे हैं, आपके गलत हैं। 19 का सी आंसर सही है। वैसे सी एंड डी दोनों सही हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन कर दिया है, इसलिए आपका सी आंसर सही था। अगर आप चाहें तो इसके लिए ऊपर वाले में भी कर सकते हैं, तब आपका डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने अपने विवेक पर मैंने इसलिए किया क्योंकि इसके सॉल्वेशन में आगे जो है मिसप्रिंट से ज़्यादा बचने के लिए जो टाइपिंग हुई है उसको ज़्यादा ना परिवर्तन करना पड़े, इसलिए मैंने डी में परिवर्तन किया है। आप चाहें तो सी में भी कर सकते हैं। 20, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकशिपु शब्द होता है, कल भी मैंने पढ़ा था, कल भी इसके बारे में बात हुई थी। कल की जो हमारी वर्तनी की क्लास थी हमने वहां पर पढ़ा था। हिरण्यकशिपु शब्द होता है जिसका रंग जो है, जिसके जो बाल हैं वो ज्वाला के समान है, उसे हिरण्यकशिपु कहा जाता है। तो सही आंसर कौन सा है, 20 का ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 20 का ए आंसर सही है। 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, लिखा हुआ है
इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? महत, वाल्मीकि, पैतृक या सन्यासी? सन्यासी शब्द गलत लग रहा है। सन्यासी शब्द की सही वर्तनी क्या होती है? सन्यासी होता है। क्या होता है? सन्यासी इस तरीके से लिखा जाता है, जबकि वहां पर आपके अंक की बिंदी का जो है लोप कर दिया गया है। महत्व सही है, महत्व शब्द सही है, वाल्मीकि सही है, पैतृक सही है, लेकिन सन्यासी शब्द जो दे रखा है वो कैसा है? गलत है। और आपसे यही पूछा गया है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो 21 का डी आंसर बिल्कुल सही है, सन्यासी। 22, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? नीचे जो शब्द दे रखे हैं उनमें सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। जागृति, पूजनीय, अंतर्ध्यान, अभ्यारण। तो ये सब यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो गलत है। मतलब ये वाला अंतर अभ्यारण होता है, अभ्यारण नहीं होता, अभ्यारण होता है। सही है। अंतर्ध्यान शब्द गलत दे रखा है, अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। अंतर्धान शब्द होता है, अंतर्धान शब्द होता है। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, पूजनीय होता है या पूजनीय होता है, पूजनीय होता है। ठीक है। जागृति शब्द की वर्तनी यहाँ पर कैसी है? ठीक है, जागृति शब्द की वर्तनी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, यानी कि 22 का सही आंसर क्या है? 22 का सही आंसर आपका ए है। 23, शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित, आजीविका। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, सन्यासी शब्द यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आपको वर्तनी शुद्ध बतानी है। अकाल नहीं होता, अकाल होता है। क्या होता है? अकाल होता है। अनुग्रहित होता है। अगला शब्द दे रखा है जो यहाँ पर अनुग्रहित, वो अनुग्रहित कैसे होगा? इस तरीके से होगा, अनुग्रहित। और आजीविका, ये होता है आपका आजीविका होता है। सही है। क्या होता है? आजीविका, आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है। तो सही आंसर यहाँ पर कौन सा जाता है? आपका सन्यासी वाला, यानी कि 23 का ए आंसर आपका बिल्कुल सही जाता है। ठीक है, आपके सामने आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कौन सा सही शब्द है और वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी को देखा है, अंत्याक्षरी शब्द होता है। कौन सा? अंत्याक्षरी। यदि आप अंत्याक्षरी शब्द को पढ़ेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, अंत्याक्षरी, अंत धन अक्षरी। ठीक है, अंत धन अक्षरी होता है और अंत्याक्षरी हो जाता है। जिस का अंत ना हो उसे अंताक्षरी बोलते हैं। तो अंताक्षरी ये गलत दे रखा है, ये सही है, ये भी गलत है और ये भी सही है। तो यानी कि सही आंसर कौन सा है आपका? 24 का बी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। अंतिम क्वेश्चन आज का क्या है थोड़ा देखते हैं। 25वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वर्तनी अशुद्ध है उसे चयनित कीजिएगा। तो यदि हम देखते हैं उज्ज्वल शब्द, तो उज्ज्वल शब्द की वर्तनी बिल्कुल ठीक है, यह आंसर सही है। आपको अशुद्ध वर्ण का चयन करना है। अशुद्ध कौन सा है? श्रृंगार शब्द दे रखा है, वो भी सही है, श्रृंगार शब्द की वर्तनी भी यहाँ पर ठीक है। कवित्री शब्द भी बिल्कुल सही दे रखा है। श्रद्धा शब्द जो है वो गलत है, श्रद्धा शब्द गलत है। श्रद्धा को सही कैसे लिखते हैं? श्रद्धा को सही ऐसे करके लिखा जाता है। तो सही आंसर कौन सा है आपका? 25 का डी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि आपके कुछ सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके सुझावों पर निश्चित रूप से काम किया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।